डिसअपॉइंटिंग तो बहुत ही सॉफ्ट वर्ड होगा, कहना चाहिए शॉक्ड रह गए क्या जिस तरह से इंग्लैंड ने वन साइडेड कॉन्टेस्ट बना दिया हेल्स और बटलर ने? जी शॉक भी हूँ, डिसअपॉइंटेड भी हूँ और मुझे लगा कि इंडियन बॉलिंग भी एक्सपोज हुई इस बैटिंग विकेट के ऊपर। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आपके पास ऐसा एक्सप्रेस फास्ट बॉलर मिसिंग है जो आपकी किसी भी बैटिंग लाइनअप को रन थ्रू कर सके। So I'm sorry to say this is very disappointing and embarrassing performance by you. आपने कहा कि एम्बैरेसिंग है, लेकिन आपके लिए तो एक बार उम्मीद की किरण इस लिहाज से जगी कि 1992 के रिपीट की बात की जा रही थी। पाकिस्तान के सामने वही ओपोनेंट होगा जो 1992 में था, वही मैदान, तो हिस्ट्री तो आपको आप इस वक्त ज्यादा करीब दिख रही होगी। जी ऐसे ही है, लेकिन देखें आप वी आर अप अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स हैं। जॉस बटलर, मैंने अभी आपके प्रोग्राम में ही कहा था, अगर वो चल पड़ा या उनकी बैटिंग बड़ी डीप है तो मुश्किल पड़ेगी। ये बैटिंग विकेट था और टॉस उन्होंने सोच समझ के जीता था, लेकिन 92 रिपीट होता है, बिल्कुल होना चाहिए। और पाकिस्तान को ये मैच देखते हुए बड़ी केयरफुल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी आप कि दिस इज नॉट अ इजी टीम टू बीट, इट्स नॉट अ वॉक ऑल ओवर करके आप शायद इसको जीत पाए। आई रियली थिंक दैट यू नो कि बॉलिंग पाकिस्तान की स्ट्रांग है और शायद हम MCG जो हमारा लकी ग्राउंड है जहाँ 92 जीते भी हैं, हम शायद वहाँ पे हम एक बार फिर कुछ कारनामा करने में कामयाब हो जाए। आई एम रियली होपफुल पाकिस्तान विन दिस फाइनल। लेकिन दूसरी गेम आपसे यही करूँगा बीबी के, देखिए आप इट्स वेरी इजी टू ब्लेम गेम करना और अब किसी पे ये मैच डाल देना या कर देना मुश्किल है। देखिए आपके पावर प्ले में प्रॉब्लम है, आपकी है, बिल्कुल है। आपके ओपनर्स नहीं चले पूरे टूर्नामेंट में, एक्सप्लॉयटेशन जो करनी चाहिए तो वो नहीं हुई। तो ठीक कह रहे हैं आपके भाई साहब कि 6 ओवरों में यहाँ पे 460 रन बन रहे हैं। अगर आप ओपनर्स नहीं बना पाएंगे तो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। जो इंडियन फैंस है वो इस बात को समझ पा रहे हैं। दो प्रॉब्लम मेजर की एरियाज रहे, एक तो इंडिया का जो ओपनिंग पैर था, जो पावर प्ले में जो स्टार्ट चाहिए था, जो एक्सप्लोसिव स्टार्ट की बात की जाती है पावर प्लेज में, इंडियन ओपनिंग पैर वो नहीं कर पाया। रोहित शर्मा इस समय काफी इमोशनल और काफी परेशान वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक ऐसा टूर्नामेंट रहा जिसे वो कम से कम एक बैट्समैन के तौर पर याद नहीं रखना चाहेंगे। और दूसरा यहाँ पर जो प्लेइंग 11 रही उसे लेकर जो फैंस है वो भी सवाल पूछ रहे हैं। यही 3 वजह आपको लगती हैं कि इंडिया का ये हश्र हुआ सेमीफाइनल में, या आपको लगता है कि एज अ होल ये पूरी यूनिट आज फेल हो गई और किसी एक इंडिविजुअल को यहां पर दोष नहीं दिया जाना चाहिए? शोएब भाई आवाज आ रही है? आप ही से सवाल था मेरा, अगर आप सुन पाए हो। जी नहीं देखें बहुत सारी चीजें आप कह सकती हैं, बहुत सारी चीजें देखने वाली हैं। Probably this is not a time and a place to say this because Indian captain is really down, Indian team is really down, as mentioned you're very down. From my side as a Pakistani मैं आपको ये कह सकता हूँ, देखें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा की जरूरत है। देखें कैफ बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आपने स्पिनर खिलाए नहीं। आदिल रशीद देखें वन ऑफ द बेस्ट टॉप बैटिंग लाइनअप के खिलाफ खेल रहे हैं, वो विराट हो, सूर्या हो, कोई भी हो, वो डरे नहीं, उनको खिलाया। हालांकि मोइन अली ने आज बॉलिंग नहीं की, लेकिन वो मोइन अली को भी लेके आ रहे थे। आपके यहाँ चहल मौजूद है, स्पिनर्स आप फंसा सकते हैं, वो कैफ ठीक कह रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैफ और मैं काफी अरसे से एक प्रोग्राम कर रहे हैं आपके यहाँ बैठ के, हम यही कह रहे हैं कि आपकी सिलेक्शन है ना बहुत कंफ्यूज लग रही है। आपकी सिलेक्शन, आपके फाइनल 11 आपको पता नहीं चल रहे आपके हैं क्या। देखें आपने लंबी बैटिंग लाना, आपको अचार तो डालना ना, आपने बेसिकली अपने 6 बॉलर पूरे खिलाने हैं। और अश्विन आपका फ्यूचर है कि नहीं है, डीके आपका फ्यूचर है कि नहीं है, डिस्कशन हो चुकी है, काफी दफा हम कह चुके हैं। ये देखें आपको ड्राइंग बोर्ड पे जाके दोबारा सेटल करने पड़ेंगे ये मसले अपने, और आपको कट फॉर रोल बॉलर्स आपको खिलाने पड़ेंगे, आपको एक्सप्रेस खिलाने पड़ेंगे, आपको लेग स्पिनर खिलाने पड़ेंगे। हम एक्सप्लॉइट करेंगे इंग्लैंड को विद द लेग स्पिन। आप देखिएगा हम स्पिनर के थ्रू, लेफ्ट हैंडर्स के और लेग स्पिनर के थ्रू हम इनको अर्ली ऑन पावर प्ले में लगा देंगे। आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास ऑफ द बैट्समैन इज जॉस बटलर जो है वो पेस को बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छी मेहनत करता है। प्लस अनफॉर्चुनेटली ये है कि आप टॉस हार गए थे। टॉस जब आप हारे हैं तो आपको एक एडवांटेज जो मिलना था आपको, वो आप लूज कर गए। अगर यही सिचुएशन इंडिया के साथ होती तो इंडिया भी 175 19 ओवर में चेस कर लेता। तो मैं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा अपनी बात को कि बैटिंग लाइनअप नहीं होनी चाहिए, लेकिन बैटिंग लाइनअप इतनी डेप्थ है आपकी, वो भी चेस कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू प्लेड इन अ वेरी गुड बैटिंग ट्रैक, जहां पे आप आपके बॉलर्स रन थ्रू नहीं कर सके। फिर आप एक पैनिक मोड में चले गए। जो ही 6-7 ओवर होते गए
तो आपके पावर प्ले में ये डिसाइड हो जाता है कि किसने क्या करना है। वो इंग्लैंड ने, मैंने जैसे पहले प्रोग्राम में कहा था आपके कि 30 बॉलों बाद चल जाएगा इंग्लैंड क्या अंडर प्रेशर आता है कि नहीं आता, लेकिन इंग्लैंड तो बड़ा कंपोज रहा, उसने कोई छलांगे छलांगे नहीं मारी, उसने चुप करके अपनी बैटिंग पे तवज्जो दी और एलेक्स हेल्स became a hailstorm for India. वो इस बात को भी समझते हैं कि हम एक क्रिकेट लविंग नेशन है और क्रिकेट हमारे लिए रिलीजन से कम नहीं है, तो ऐसे में उनके खाने पर सवाल उठा देना, उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज या उनके रील्स पर सवाल उठा देना, गुस्सा आना चाहिए, मायूसी भी जायज है, निराशा भी जायज है, लेकिन कम से कम उनके खाने पर या उनको जो फुर्सत के कुछ लम्हे मिले क्रिकेट से दूर, और बहुत जरूरी होता है स्पोर्ट में। शोएब अख्तर, आप इससे ज्यादा आप इस पर बहुत डिटेल में बात कर पाएंगे, किसी भी प्लेयर के लिए फुर्सत के लम्हे बहुत जरूरी होते हैं, आप हर वक्त क्रिकेट के बारे में नहीं सोच सकते। नहीं, अब ज्यादती करने वाली बात है ये सारी। अब ये जो फैंस देखिए, अपना जरूर गुस्सा निकालें, अपना बात करें, डिसअपॉइंटमेंट शो करें, लेकिन पर्सनल हिट आउट ना करें। वो आपके नेशनल स्टार्स हैं, नेशनल ट्रेजर हैं, ऐसी कोई बात ना करें कि सोशल मीडिया पूरी दुनिया सुनती है आपको। और बिल्कुल भी मैं इसके हक में नहीं हूँ बदतमीजी के, और कोई केएल राहुल के बारे में कहे या विराट के बारे में, इसके हक में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो इस वक्त सबसे डिसअपॉइंटेड इंडियन टीम है, आप लोग हैं, हम भी ऑब्वियसली बड़े पूरे उम्मीद थे कि आप लोग यहाँ पहुंचेंगे फाइनल में, और एमसीजी में एक बड़ा तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया देख रही थी, नॉट फॉर जस्ट राइवल्स, जस्ट फॉर फन ऑफ इट यार, कि हिंदुस्तान पहुंचे ताकि मजा आए यार, ताकि एंगेज हो जाए। दोनों मुल्कों की पॉलिटिक्स एक साइड पे हो जाती है, दोनों मुल्कों के सारे मामला एक साइड पे हो जाते हैं। लेकिन अब टीम को निशाने पर रख लेना, अब टीम को निशाना बना के उन पे लान तान करना, ये कहाँ का यार ये ट्रेंड है। मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। आई एम स्पीकिंग इन फेवर ऑफ इंडिया। इंडिया हैज डन वेल, ठीक है, बॉलिंग आपकी एक्सपोज हुई, बैटिंग लाइनअप आपकी एक्सपोज हुई पावर प्ले में, ठीक है, ये बात भी ठीक है, आपको स्पिनर्स खिलाने चाहिए थे, ये बात भी ठीक है। आगे चलते हैं, देखें टेक्निकल बात करें, ये मत करें कि आप खाना खाता है, कोई बाहर जा रहा है, वो अपनी बेगम से क्यों मिला मैच से पहले, कोई अपनी बेगम के साथ क्यों था रात को खाने के बाद, अरे क्या बातें हैं, फजूल बातें हैं सारी। आई डिस्करेज देम, और बिल्कुल अलाउड नहीं है। और आपके चैनल के तवसत से यही कहूंगा, यू आर अ प्राउड नेशन, इट्स अ प्राउड टीम, एंड दे हैव डन वेल इन द पास्ट, दे हैव वन अगेंस्ट अस, दैट वाज कमेंडेबल। जिस तरह इंडिया खेला, पाकिस्तान के खिलाफ जीता है, पूरी कौम हमने इकट्ठी देखी है, तो आज क्यों बिखर गए हो? तो दिस इज नॉट ऑन। आप आए थे सपोर्ट करने, अपने मजे के लिए आए थे ना, तो अब अगर आपको मजा नहीं पूरा मिला, तो हर बार क्या इंडिया टीम ने ठेका उठाया कि सारा टाइम चैंपियनशिप में जीतेगी क्या? ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो टीम है, इंसान है, क्रिकेटर्स हैं, कोशिश की, हार्दिक ने कोशिश की, हर्षदीप ने कोशिश की, सारों ने कोशिश की यार, वो योर ट्राई वाज नॉट गुड इनफ, दैट्स फाइन। लेकिन ये कह देना क्रिकेटर्स के ऊपर, देखें इससे बात, देखें बड़े डिसीजन आपको करने पड़ेंगे, वो आप करें, लेकिन ये बात गलत है कि इंडिया हिंदुस्तान को गाली देना शुरू कर देना या अपनी टीम के खिलाफ पोस्टर लगाना शुरू कर देना। देखें इससे ना हिंदुस्तान को वो फर्क पड़ता है, ना प्लेयर्स को फर्क पड़ता है। प्लेयर्स, रोहित शर्मा देखो 3 साल विराट कोहली बाहर रहा, हम सारों ने सपोर्ट किया, रोहित शर्मा आज डाउन एंड अबाउट है। मैं बार बार उनसे यही कह रहा हूँ, देखें आप मेरी बात गौर से सुने, रोहित शर्मा एज ए कैप्टन अपनी बैटिंग भूल गए हैं। आज रोहित शर्मा चल रहा होता तो यही काम जो बटलर ने किया रोहित शर्मा भी कर सकता था, ऐसी कोई कमी नहीं रोहित शर्मा में, बट वो कैप्टनसी के अंदर गुम गए बेचारे। उतना बोझ पड़ गया है हर चीज का, स्पॉन्सर्स का, टीवी का, ब्रॉडकास्टर का, टीम का, मीडिया का, और फिर इतनी चीजें आ गई हैं जो फंस गए हैं, ठीक है ना। अब इट हैव्स टू कम, जरा गो बैक होम, आप क्वालिफाई किए हो, ऐसा नहीं कि आप पहले राउंड में बाहर होंगे, पहले राउंड में बाहर होते तो फिर ठीक था, लेकिन देखें टीमें बाहर आ जाती हैं, हो जाता है। Just stay calm as a Pakistani, I'm saying stay calm, it's okay, you lose some, you win some, it's okay. भी हमारे साथ है शोएब भाई। डिसअपॉइंट हुए आप मुझे कहना चाहिए डिसअपॉइंटिंग तो बहुत ही सॉफ्ट वर्ड होगा, कहना चाहिए शॉक्ड रह गए क्या, जिस तरह से इंग्लैंड ने वन साइडेड कॉन्टेस्ट बना दिया हेल्स और बटलर ने? जी शॉक भी हूँ, डिसअपॉइंटेड भी हूँ, और मुझे लगा कि इंडियन बॉलिंग भी एक्सपोज हुई इस बैटिंग विकेट के ऊपर। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आपके पास ऐसा एक्सप्रेस फास्ट बॉलर मिसिंग है जो आपकी किसी भी बैटिंग लाइनअप को रन थ्रू कर सके। So I'm sorry to say this is very disappointing and embarrassing performance by you. आपने कहा कि एम्बैरेसिंग है, लेकिन आपके लिए तो एक बार
उम्मीद की किरण इस लिहाज से जगी कि 1992 के रिपीट की बात की जा रही थी। पाकिस्तान के सामने वही ओपोनेंट होगा जो 1992 में था, वही मैदान। तो हिस्ट्री तो आपको आप इस वक्त ज्यादा करीब दिख रही होगी। जी ऐसे ही है, लेकिन देखें आप अप अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स हैं। जॉस बटलर, मैंने अभी आपके प्रोग्राम में ही कहा था, अगर वो चल पड़ा या उनकी बैटिंग बड़ी डीप है तो मुश्किल पड़ेगी। ये बैटिंग विकेट था और टॉस उन्होंने सोच समझ के जीता था, लेकिन 92 रिपीट होता है, बिल्कुल होना चाहिए। और पाकिस्तान को ये मैच देखते हुए बड़ी केयरफुल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी आप कि दिस इज नॉट अ इजी टीम टू बीट, इट्स नॉट अ वॉक ऑल ओवर करके आप शायद इसको जीत पाए। आई रियली थिंक दैट यू नो कि बॉलिंग पाकिस्तान की स्ट्रांग है और शायद हम MCG जो हमारा लकी ग्राउंड है जहाँ 92 जीते भी हैं हम, शायद वहाँ पे हम एक बार फिर कुछ कारनामा करने में कामयाब हो जाए। आई एम रियली होपफुल पाकिस्तान विन दिस फाइनल। लेकिन दूसरी गेम आपसे यही करूँगा बीबी के, देखिए आप इट्स वेरी इजी टू ब्लेम गेम करना और अब किसी पे ये मैच डाल देना या कर देना मुश्किल है। देखिए आपके पावर प्ले में प्रॉब्लम है, आपकी है, बिल्कुल है। आपके ओपनर्स नहीं चले पूरे टूर्नामेंट में, एक्सप्लॉयटेशन जो करनी चाहिए तो वो नहीं हुई। तो वो ठीक कह रहे हैं आपके भाई साहब कि 6 ओवरों में यहाँ पे 60 रन बन रहे हैं। अगर आप वो ओपनर्स नहीं बना पाएंगे तो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। जो इंडियन फैंस हैं वो इस बात को समझ पा रहे हैं। दो प्रॉब्लम मेजर की एरियाज रहे। एक तो इंडिया का जो ओपनिंग पैर था, जो पावर प्ले में जो स्टार्ट चाहिए था, जो एक्सप्लोसिव स्टार्ट की बात की जाती है पावर प्लेज में, इंडियन ओपनिंग पैर वो नहीं कर पाया। रोहित शर्मा इस समय काफी इमोशनल और काफी परेशान वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक ऐसा टूर्नामेंट रहा जिसे वो कम से कम एक बैट्समैन के तौर पर याद नहीं रखना चाहेंगे। और दूसरा यहाँ पर जो प्लेइंग 11 रही उसे लेकर जो फैंस हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं। यही 3 वजह आपको लगती हैं कि इंडिया का ये हश्र हुआ सेमीफाइनल में, या आपको लगता है कि एज अ होल ये पूरी यूनिट आज फेल हो गई और किसी एक इंडिविजुअल को यहां पर दोष नहीं दिया जाना चाहिए? शोएब भाई आवाज आ रही है? आप ही से सवाल था मेरा, अगर आप सुन पाए हो। जी नहीं, देखें बहुत सारी चीजें आप कह सकती हैं, बहुत सारी चीजें देखने वाली हैं। Probably this is not a time and a place to say this because Indian captain is really down, Indian team is really down, as a nation you are very down. From my side as a Pakistani मैं आपको ये कह सकता हूँ, देखें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा की जरूरत है। देखें कैफ बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आपने स्पिनर खिलाया नहीं। आदिल रशीद देखें वन ऑफ द बेस्ट टॉप बैटिंग लाइनअप के खिलाफ खेल रहे हैं। वो विराट हो, सूर्या हो, कोदिया हो, वो डरे नहीं, उनको खिलाया। हालांकि मोइन अली ने आज बॉलिंग नहीं की, लेकिन वो मोइन अली को भी लेके आ रहे थे। आपके यहाँ चहल मौजूद है, स्पिनर्स आप फंसा सकते हैं। वो कैफ ठीक कह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैफ और मैं काफी अरसे से एक प्रोग्राम कर रहे हैं आपके यहाँ बैठ के। हम यही कह रहे हैं कि आपकी सिलेक्शन है ना बहुत कंफ्यूज लग रही है। आपकी सिलेक्शन, आपके फाइनल 11 आपको पता नहीं चल रहे आपके हैं क्या। देखें आपने लंबी बैटिंग लाना, आपको अचार तो नहीं डालना ना। आपने बेसिकली अपने 6 बॉलर पूरे खिलाने हैं। और अश्विन आपका फ्यूचर है कि नहीं है, डीके आपका फ्यूचर है कि नहीं है, डिस्कशन हो चुकी है, काफी दफा हम कह चुके हैं। ये देखें आपको ड्राइंग बोर्ड पे जाके दोबारा सेटल करने पड़ेंगे ये मसले अपने, और आपको कट फॉर रोल बॉलर्स आपको खिलाने पड़ेंगे, आपको एक्सप्रेस खिलाने पड़ेंगे, आपको लेग स्पिनर खिलाने पड़ेंगे। हम एक्सप्लॉइट करेंगे इंग्लैंड को विद द लेग स्पिन। आप देखिएगा हम स्पिनर के थ्रू, लेफ्ट हैंडर्स के और लेग स्पिनर के थ्रू हम इनको अर्ली ऑन पावर प्ले में लगा देंगे। आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास ऑफ द बैट्समैन इज जॉस बटलर जो है वो पेस को बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छी मेहनत करता है। प्लस अनफॉर्चुनेटली ये है कि आप टॉस हार गए थे। टॉस जब आप हारे हैं तो आपको एक एडवांटेज जो मिलना था आपको, वो आप लूज कर गए। अगर यही सिचुएशन इंडिया के साथ होती तो इंडिया भी 175 19 ओवर में चेस कर लेता। तो मैं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा अपनी बात को कि बैटिंग लाइनअप नहीं होनी चाहिए, लेकिन बैटिंग लाइनअप इतनी डेप्थ है आपकी, वो भी चेस कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू प्लेड इन अ वेरी गुड बैटिंग ट्रैक, जहां पे आप आपके बॉलर्स रन थ्रू नहीं कर सके। फिर आप एक पैनिक मोड में चले गए। जो ही 6-7 ओवर होते गए तो आपके पावर प्ले में ये डिसाइड हो जाता है कि किसने क्या करना है। वो इंग्लैंड ने, मैंने जैसे पहले प्रोग्राम में कहा था आपके कि 30 बॉलों बाद चल जाएगा इंग्लैंड क्या अंडर प्रेशर आता है कि नहीं आता। लेकिन इंग्लैंड तो बड़ा कंपोज रहा, उसने कोई छलांगे नहीं मारी, उसने चुप करके अपनी बैटिंग पर तवज्जो दी और एलेक्स हेल्स became a hailstorm for India.
वो इस बात को भी समझते हैं कि हम एक क्रिकेट लविंग नेशन है और क्रिकेट हमारे लिए रिलीजन से कम नहीं है। तो ऐसे में उनके खाने पर सवाल उठा देना, उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज या उनके रील्स पर सवाल उठा देना, गुस्सा आना चाहिए, मायूसी भी जायज है, निराशा भी जायज है, लेकिन कम से कम उनके खाने पर या उनको जो फुर्सत के कुछ लम्हे मिले क्रिकेट से दूर, और बहुत जरूरी होता है स्पोर्ट में। शोएब अख्तर, आप इससे ज्यादा आप इस पर बहुत डिटेल में बात कर पाएंगे। किसी भी प्लेयर के लिए फुर्सत के लम्हे बहुत जरूरी होते हैं, आप हर वक्त क्रिकेट के बारे में नहीं सोच सकते। नहीं, अब ज्यादती करने वाली बात है ये सारी। अब ये जो फैंस देखिए, अपना जरूर गुस्सा निकालें, अपना बात करें, डिसअपॉइंटमेंट शो करें, लेकिन पर्सनल हिट आउट ना करें। वो आपके नेशनल स्टार्स हैं, नेशनल ट्रेजर हैं, ऐसी कोई बात ना करें कि सोशल मीडिया पूरी दुनिया सुनती है आपको। और बिल्कुल भी मैं इसके हक में नहीं हूँ बदतमीजी के, और कोई केएल राहुल के बारे में कहे या विराट के बारे में, इसके हक में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो इस वक्त सबसे डिसअपॉइंटेड इंडियन टीम है, आप लोग हैं। हम भी ऑब्वियसली बड़े पूरे उम्मीद थे कि आप लोग यहाँ पहुंचेंगे फाइनल में, और एमसीजी में एक बड़ा तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया देख रही थी, नॉट फॉर जस्ट राइवल, जस्ट फॉर फन ऑफ इट यार, कि हिंदुस्तान पहुंचे ताकि मजा आए यार, ताकि एंगेज हो जाए। दोनों मुल्कों की पॉलिटिक्स एक साइड पे हो जाती है, दोनों मुल्कों के सारे मामला एक साइड पे हो जाते हैं। लेकिन अब टीम को निशाने पे रख लेना, अब टीम को निशाना बना के उन पे लान तान करना, ये कहाँ का यार ये ट्रेंड है। मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। आई एम स्पीकिंग इन फेवर ऑफ इंडिया। इंडिया हैज डन वेल, ठीक है, बॉलिंग आपकी एक्सपोज हुई, बैटिंग लाइनअप आपकी एक्सपोज हुई पावर प्ले में, ठीक है, ये बात भी ठीक है, आपको स्पिनर्स खिलाने चाहिए थे, ये बात भी ठीक है। आगे चलते हैं, देखें टेक्निकल बात करें, ये मत करें कि आप खाना खाता है, कोई बाहर जा रहा है तो अपनी बेगम से क्यों मिला मैच से पहले, कोई अपनी बेगम के साथ क्यों था रात को खाने के वक्त, यार क्या बातें हैं, फजूल बातें हैं सारी। आई डिस्करेज देम, और बिल्कुल अलाउड नहीं है। और आपके चैनल के तवसत से यही कहूंगा, यू आर अ प्राउड नेशन, इट्स अ प्राउड टीम, एंड दे हैव डन वेल इन द पास्ट, दे हैव वन अगेंस्ट अस, दैट वाज कमेंडेबल। जिस तरह इंडिया खेला, पाकिस्तान के खिलाफ जीता है, पूरी कौम हमने इकट्ठी देखी है, तो आज क्यों बिखर गए हो? तो दिस इज नॉट ऑन। आप आए थे सपोर्ट करने, अपने मजे के लिए आए थे ना, तो अब अगर आपको मजा नहीं पूरा मिला, तो हर बार क्या इंडिया टीम ने ठेका उठाया कि सारा टाइम चैंपियनशिप में जीतेगी क्या? ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो टीम है, इंसान है, क्रिकेटर्स हैं, कोशिश की, हार्दिक ने कोशिश की, हर्षदीप ने कोशिश की, सारों ने कोशिश की यार, वो योर ट्राई वाज नॉट गुड इनफ, दैट्स फाइन। लेकिन ये कह देना क्रिकेटर्स के ऊपर, देखें इससे बात, देखें बड़े डिसीजन आपको करने पड़ेंगे, वो आप करें, लेकिन ये बात गलत है कि इंडिया हिंदुस्तान को गाली देना शुरू कर देना या फिर टीम के खिलाफ पोस्टर लगाना शुरू कर देना। देखें इससे ना हिंदुस्तान को वो फर्क पड़ता है, ना प्लेयर्स को फर्क पड़ता है। प्लेयर्स, रोहित शर्मा देखो 3 साल विराट कोहली बाहर रहा, हम सारों ने सपोर्ट किया। रोहित शर्मा आज डाउन एंड अबाउट है, मैं बार बार उनसे यही कह रहा हूँ, देखें आप मेरी बात गौर से सुने, रोहित शर्मा एज अ कैप्टन अपनी बैटिंग भूल गए हैं। आज रोहित शर्मा चल रहा होता तो यही काम जो बटलर ने किया रोहित शर्मा भी कर सकता था, ऐसी कोई कमी नहीं रोहित शर्मा में, बट वो कैप्टनसी के अंदर गुम गए बेचारे। उतना बोझ पड़ गया है हर चीज का, स्पॉन्सर्स का, टीवी का, ब्रॉडकास्टर का, टीम का, मीडिया का, और फिर इतनी चीजें आ गई हैं जो फंस गए हैं, ठीक है ना। अब इट हैव्स टू कम, जरा गो बैक होम। आप क्वालिफाई किए हो, ऐसा नहीं कि आप पहले राउंड में बाहर होंगे, पहले राउंड में बाहर होते तो फिर ठीक था, लेकिन देखें टीमें बाहर आ जाती हैं, हो जाता है। Just stay calm as a Pakistani, I'm saying stay calm, it's okay, you lose some, you win some, it's okay.